श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 7 भगवत ज्ञान श्लोक संख्या 28। येषां तन्तुगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। शब्दार्थ येषां जिन तू लेकिन अंतगतम पूर्णतया विनष्ट पापम पाप जनानां मनुष्यों का पुण्य पवित्र कर्म नाम जिनके पूर्व कर्म ते वे द्वंद्व द्वैत के मोह से निर्मुक्ता मुक्त भजनते भक्ति में तत्पर होते हैं माम मुझको दृढ़ व्रता संकल्प पूर्वक। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो जैसा कि पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि भगवान बोल रहे थे अर्जुन को कि हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों के मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं ना। तो यहाँ पर बताया था ना भगवान ने कि कौन लोग जो है मोहग्रस्त होकर इच्छा से अपना और घृणा से उत्पन्न जो द्वंद्व है उनसे मोह होकर वो मोह को प्राप्त होते हैं और भगवान की भक्ति वो नहीं कर पाते हैं। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं ना, पुण्य कर्म, यहाँ पे हम पुण्य कर्म पहले समझ लेते हैं कि क्या पुण्य कर्म है। पुण्य कर्म वो है कि हमने किसी को दान दे दिया या हमने कोई प्याऊ बनवा ली, धर्मशाला बनवा दी, या किसी के लिए हमने किसी लड़की की शादी में कोई दान दे दिया, तो वो भी पुण्य कर्म है। लेकिन इस श्लोक में जो पुण्य कर्म बताया गया है वो पुण्य कर्म है कि हमें भगवान का नाम लेना है और हर एक कार्य करना है भगवान के निमित्त होकर, है ना। और हमें जो है आचार्यों की शरण ग्रहण करनी है ना, अपने जो हमारे प्रामाणिक आचार्य हैं उनकी शरण ग्रहण करनी है, भक्तों का संग करना है ना, और भगवान की भक्ति में तत्पर होना। तो ये हमारे पुण्य कर्म है। पुण्य कर्म हमारे वो भी है कि हम किसी को दान देते हैं, किसी को ना किसी का कुछ भी भला करते हैं। तो उन पुण्य कर्मों से क्या है कि हमें दोबारा से है ना इस संसार में आना पड़ेगा। दोबारा से हमें जो पुण्य कर्म हमने किए हैं उनको भोगने के लिए दोबारा हमें इस संसार में आना पड़ेगा। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, भक्तों का संग करते हैं ना, तो उससे क्या होगा, हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट सकते हैं और भगवत धाम जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो इस श्लोक में बताया कि हमें कि जिन मनुष्य ने पूर्व जन्म में इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उद्देश्य उच्छेदन हो चुका है हाँ, कि हम सौभाग्यशाली कि हमने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में पुण्य कि जिनके फल स्वरूप हम आज ये कथा श्रवण कर पा रहे हैं, भक्तों का संग ले पा रहे हैं, भगवान का कुछ इतना शुद्धता से तो नहीं लेकिन कुछ तो नाम हम ले ही पा रहे हैं ना। तो यहाँ पे इसी के लिए बताया गया है ना। और जैसा कि पिछले श्लोक में था द्वंद्व, यहाँ पे हम द्वंद्व से भी समझ सकते हैं कि द्वंद्व क्या है ना, कि काम द्वंद्व हम ये समझ सकते कि काम का भाव अगर जिस समय उत्पन्न हमारे अंदर होता है ना, तो उस समय व्यक्ति उस वस्तु का या उस व्यक्ति को बहुत महत्व देता है। जिस समय हमारे अंदर काम उत्पन्न होता है, हमें ये इच्छा प्रकट होती है कि मैं इसे भोग लूं, है ना, या मैं ये सुख भोग लूं, या मुझे इस वस्तु से मेरे को सुख मिलेगा। तो उस समय क्या होता है कि हम उस चीज को बड़ा महत्व देते हैं कि मेरे लिए ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। हमने सोचा कि ये मैं एक गाड़ी खरीद लूं, उससे मेरे को आने जाने में आसानी होगी, कहीं मैं बाहर जाता हूँ या तो उससे मेरे को आसानी होगी और वो मेरे को सुख मिलेगा। लेकिन अगर वही गाड़ी में अगर कुछ दिक्कत हो जाए या
हमने कुछ ही दिन पहले खरीदा या उसका कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो वो हमें दुख देता है ना। तो इसी प्रकार यही है कि अगर वो हमें दुख देता तो हमें क्रोध भी आता है कि मैंने इतना पैसा लगाया और अब जो मेरी गाड़ी खराब भी है। तो उसी तरह ऐसा इसमें यही है कि जिस समय व्यक्ति ना किसी वस्तु का या व्यक्ति को अगर बहुत महत्व देता है जिसके द्वारा हमारी इंद्रियों को सुख की प्राप्ति होती है ना, परंतु क्रोध का भाव जिस समय उत्पन्न होता है ना हमें, तो हम उस समय उस व्यक्ति को या उस वस्तु को हम ना सबसे पहले नष्ट ना करने का विचार करते हैं। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि ना अगर कोई व्यक्ति है अगर किसी स्त्री का भोग करना चाहता है और वो स्त्री अगर उसको दूसरी स्त्री प्राप्त हुई तो उसने पहली को छोड़ दिया और दूसरी को पता चला कि इसने पहली को मार दिया तो वो जो दूसरी स्त्री है वो भी उसको छोड़ देगी, तो उस दूसरी को भी जो है क्रोधवश उसको मारने का प्रयास करेगा। तो कहाँ उसकी कामना की पूर्ति हो पाई ना, तो उसका काम ही पूरा हो पाया और वो क्रोधवश जो है ना उस व्यक्ति को भी वो नष्ट या आहत करने का उसने विचार किया। तो यहाँ पर यही हमारे अंदर यही द्वंद्व उत्पन्न होता रहता है ना कि हम सोचते हैं कि हमें इस चीज से ना हमें प्रसन्नता मिलेगी, हमें सुख मिलेगा, लेकिन अगर हम नहीं वो सुख पाते हैं तो उससे भी हमें क्रोध उत्पन्न होता है ना, जिसके द्वारा हमारी कामना की जो पूर्ति है उसमें हमारी बाधा जो है उत्पन्न होती है। तो इसलिए हमें ना काम और क्रोध के ना सम्मिलित भाव से ना व्यक्ति के अंदर ना एक प्रकार का द्वंद्व जो नहीं हमारा उत्पन्न होता है और इस द्वंद्व के द्वारा व्यक्ति के अंदर जो क्या होता है मोह उत्पन्न होता है ना। और मोह का अर्थ अगर हम समझे तो ये ऐसा भ्रम है जिसमें ना व्यक्ति अपने लिए जो अनिष्टकारी है हमारे लिए ना अपना अनिष्ट कर बैठता है, तो उसी को अपने लिए वो जिससे उसका अनिष्ट है वो उसी को अपना हित कर समझता है। तो हम इन द्वंद्वों से निकलना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है और हम जो इस द्वंद्व से निकल नहीं पाते ना। तो यहाँ इस श्लोक में बताया है कि जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है। तो पिछले श्लोक में जैसे भगवान ने कहा था कि इच्छा तथा द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व के मोह से सभी प्राणी सम्मोहित होकर श्री कृष्ण ने विमुख होकर संसार के बंधन में उलझे हुए हैं ना। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण की जो है यही बता रहे कि इच्छा तथा ये जो द्वेष है इनसे उत्पन्न जो द्वंद्व है उसके मोह से मुक्त होकर श्री कृष्ण का दृढ़ निश्चय के साथ जो भजन करते हैं ना वो जो है मुक्त हो, वो मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो जैसे कि श्लोक में पहली जो पंक्ति है ये शांत गतम पापम, तो यहाँ पर अगर हम शब्द समझें तो त्वम जो यहाँ पे है ये शाम यानी कि जिन और त्वम यानी इसमें बताया कि लेकिन या इसका हम एक और अर्थ भी निकाल सकते किंतु। तो इस ना जिस समय ये बात कही गई ना कि मतलब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इस शब्द का प्रयोग उस समय भी हम कर सकते हैं कि जैसे पहले कही बात यानी कि जब पहले पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि ना जो इच्छा सद्देश से उत्पन्न द्वंद्व के मोह से प्राणी जो है सम्मोहित होकर कृष्ण से विमुख होते हैं, लेकिन इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो पुण्य कर्मों से है ना जिनका उच्छेदन पुण्य कर्मों या पाप कर्मों से जिनका उच्छेदन हो चुका है वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए श्लोक में भगवान ने कहा कि वे जो है द्वंद्व में फंसे होते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि जो पुण्य कर्म करते हैं वो द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस शब्द का हम ये भी अर्थ जो निकाल सकते हैं कि यहाँ पे श्री कृष्ण ऐसे लोगों की बात कह रहे हैं कि जो इच्छा तथा द्वेष से उत्पन्न मोह के वश में आकर श्री कृष्ण का भजन नहीं करते, परंतु इस श्लोक में श्री कृष्ण ऐसे लोगों की बात कह रहे हैं कि जो इच्छा तथा द्वेष के द्वंद्व से मुक्त होकर श्री कृष्ण का भजन करते हैं न। तो कि भगवान इस तरह की भी बात हमें बता रहे हो और सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ हम समझ सकते कि इस तरह की भी बात भगवान बता रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान की जिनके पापों का अंत हो गया, तो यहाँ पर श्री कृष्ण उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके पापों का अंत हो गया है। तो भगवान श्री कृष्ण इस बात को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पापों के कारण ही ना व्यक्ति इच्छा तथा द्वेष से द्वंद्वों से मोहित होता है
भगवान भगवत गीता के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में भी भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के पापी लोग जो है श्री कृष्ण का भजन नहीं करते। और अगले श्लोक में जैसे भगवान बताते हैं 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के पुण्य आत्मा लोग श्री कृष्ण का भजन करते हैं। तो यहाँ पे भी भगवान बता रहे कि 4 प्रकार के पुण्य आत्मा लोग श्री कृष्ण का भजन करते हैं और 4 प्रकार के पापी लोग जो है भगवान श्री कृष्ण का भजन नहीं करते। तो यहाँ से पता चलता है कि पापों के कारण ना व्यक्ति श्री कृष्ण का भजन नहीं करता ना, और पुण्यों के कारण व्यक्ति श्री कृष्ण का भजन करता है। तो इस बात से ये भी हम पता लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति जितना बड़ा पापी होता है वह श्री कृष्ण भगवान के भजन से उतना ही दूर होता है ना, और तथा जो व्यक्ति जितना अधिक पुण्य आत्मा होता है वो उतना ही भगवान श्री कृष्ण के भजन का करता है। और फिर ये भी है कि पुण्य कर्म करने से तथा पाप कर्मों को बंद करने से ही व्यक्ति की सुरक्षा भी होती है ना। इस श्लोक के तात्पर्य में एक बार हम पढ़ते हैं कि बता रहे हैं प्रभुपाद जी की इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। और दिव्य पद क्या है न, भगवान के न धाम की प्राप्ति, यही दिव्य पद है, भगवान की भक्ति, भगवान के चरणों की सेवा। तो जो पापी नास्तिक मूर्ख तथा कपटी हैं उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद को पार कर पाना कठिन है। तो बता रहे कि जो पापी लोग हैं, जो नास्तिक है, जो भगवान को नहीं मानते हैं, जो मूर्ख है तथा कपटी है, जो हम पीछे भी पढ़ा हमने, जो मूर्ख लोग हैं वो भगवान की भक्ति में नहीं आते हैं। तो उनके लिए यहाँ पे बताया कि प्रभुपाद बता रहे कि उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद को पार कर पाना कठिन है, क्योंकि वो इच्छाओं में डूबे रहते हैं कि हम अपने काम में डूबे रहते हैं, और जब इच्छाएं नहीं पूरी होती है तो घृणा के, और इच्छा और घृणा के जो द्वंद है ना उसको पार कर पाना उन पापी लोगों के लिए बड़ा कठिन है। तो यह बता रहे प्रभुपाद जी कि केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों के जीतने में अपना जीवन लगाया है ना। तो यहाँ बताया कि केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करते हैं जो भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं और जिन्होंने क्या धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्म को जीतने में अपना समय लगाया है। तो हम ये देख भी सकते कि कैसे पाप कर्म और कैसे पुण्य कर्म हमारे लिए, तो जैसे हम आए हैं कृष्ण भावना भावित इस जो प्रभुपाद ने हमें दिया है ये आंदोलन ना, इसमें भगवान प्रभुपाद ने हमें 4 नियम भी दिए हैं कि हमें 4 नियमों का पालन करना है। तो ये हरे कृष्ण आंदोलन इसमें 4 प्रकार के पाप जो है ना वो वर्जित है। और कौन से पाप वर्जित है कि जो भी व्यक्ति हरे कृष्ण आंदोलन में ना भक्त बनना अगर चाहता है तो उसे 4 प्रकार के पाप कर्मों को ना बंद कर देना होगा। जैसे श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया कि 4 नियम हमें दिए हैं, है ना। तो ये जो ये 4 नियम जो है हमारे, इनका हमें जो 4 प्रकार के जो कार्य है, पाप कार्य है, इनको हमें जो त्याग करना अनिवार्य है, क्योंकि ये कार्य पाप में ना जीवन के 4 हमारे स्तंभ हैं। अगर हमारा जीवन पाप में है तो ये 4 स्तंभ है कि हमें जो मांसाहार करें, नशा करें या जुआ खेलें या जो वेश्यावृत्ति है उसका पालन करें, तो ये 4 तरह के पाप हैं। यदि कोई व्यक्ति ना पापी है तो वह आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। तो हमें इन 4 नियमों को दृढ़ता पूर्वक पालन हमें करना चाहिए। प्रत्येक भक्त ना और प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये अत्यंत आवश्यक है, ये 4 नियम जो हमें पालन करने चाहिए। सबसे पहला हमारा क्या नियम प्रभुपाद जी ने दिया कि मांसाहार का हम त्याग करें, है ना। देखते हैं कि जैसे हम मांसाहार करते हैं तो हम वो एक तरह का पाप है ना, कितना घृणित पाप है मांसाहार करना। एक जीव दूसरे जीव को मार के खाता है ना। तो इस नियम के अंतर्गत हम देखें मांस, मछली, अंडे, कितने लहसुन, प्याज भी इसमें आता है ना, और ये भक्तों के लिए निषिद्ध है। जो अगर मांसाहार करेगा है ना तो वो क्या होगा,
वो किसी से दूर हो जाएगा, उसके अंदर से दया भावना निकल जाएगी, वो किसी भी जीव के प्रति दया नहीं दिखा पाएगा। तो हमें जो मांसाहार को त्यागना चाहिए और नशे को त्यागना चाहिए। नशीले पदार्थ में जैसे शराब है ना, अफीम है, तंबाकू है, पान है, सुपारी है, और हमारे लिए तो चाय और कॉफी भी वर्जित है ना। और चॉकलेट वगैरह, जैसे प्रभुपाद जी, हमारे प्रभु जी बताते हैं सचिपति प्रभु की, हमें चॉकलेट भी नहीं खाना चाहिए, उसके अंदर भी थोड़ी मात्रा में जो है मादक पदार्थ होते हैं। तो भक्तों को जो है इसका सेवन नहीं करना चाहिए, ये प्रभुपाद ने हमें बताया। जुआ नहीं खेलना, जुए के साथ साथ लॉटरी वगैरह, सट्टा, ये सब भी जो है हमें त्याग करना है। और वेश्यावृत्ति नहीं करना, कि जैसे बताया प्रभुपाद ने चौथा नियम हमें, कि अवैध पुरुष और स्त्री का संबंध जो है वो भी त्याज्य है ना। तो ये बात समझने की है कि मांसाहार करने से हमारे धर्म का जो पहला चरण है दया, उसका विनाश हो जाता है। हमारे अंदर से दया भावना हमारे अंदर नहीं होती। अगर कोई भी व्यक्ति मांसाहार करता है ना, जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो मुसलमान लोग हैं वो अगर मांसाहार करते हैं, वो उनका नियम है कि वो मांसाहार करते हैं, लेकिन उनके अंदर से दया बिल्कुल वो निकल चुकी होती है। वो किसी को भी एक झटके में मार सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर दया नहीं है ना। कितने ही पशुओं को भी एक झटके में ही मार सकते हैं, और पशु तो छोड़ो, वो इंसान को भी नहीं मारने के लिए उनको डर लगता है। तो यही बात है कि अगर मांसाहार जो करता है तो उनके अंदर से दया का विनाश हो जाता है। और नशा करने से धर्म का जो हमारा दूसरा चरण है तपस्या, है ना। अगर हम नशा करते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर नशा करता हो तो तपस्या नहीं कर पाएगा, वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि नशे में अगर वो डूबा ही रहेगा। तो नशा अगर कोई व्यक्ति करता है तो हम देख सकते हैं न, कि कोई अगर शराब पी लेता है, अगर थोड़ी सी भी ज्यादा भी वो पी लेता, तो उसकी बुद्धि काम ही नहीं करती है कि क्या करना चाहिए, क्या वो बोलना चाहिए। हम देखते हैं आजकल घरों में कितने शराबी ना लोग शराब पी के आते हैं और अपने ही घर में कलह करते हैं ना। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो नशा करता है तो उसके अंदर से तपस्या का विनाश हो जाता है। और जुआ खेलने से जो धर्म का हमारा तीसरा चरण है ना, उसमें उससे क्या होता है, सत्य का विनाश होता है ना। तो जो जुआ खेलने से जो धर्म का हमारा जो तीसरा चरण है, उससे सत्य, ये आदमी जो है झूठ भी बोलना शुरू कर देता है, वो सच नहीं बोल पाता है। और वेश्यावृत्ति करने से हमारे धर्म का जो चौथा चरण है, उससे क्या नष्ट होता है, पवित्रता नष्ट हो जाती है ना। तो हमें जो है दिया गया जो हमारे शास्त्रों के, हमें अब अपनी अगर हम किसी भी पुरुष के का संबंध है एक स्त्री से, तो उसे दूसरी स्त्री के पास नहीं जाना चाहिए, या दूसरी किसी स्त्री का किसी अगर पुरुष के साथ नाता है तो दूसरे पुरुष के साथ उसे नहीं जाना चाहिए। तो इससे क्या पवित्रता नष्ट होती है। और ये हमें जो है प्रभुपाद जी ने हमें बताया कि ये 4 प्रकार के पाप है, ये बहुत ही विनाशकारी है। तो हमें इन सब से बच के रहना चाहिए। हमें ये जो 4 तरह के पापों से हमें जो है ये हमारे लिए वर्जित है, तो हम ये कर्म नहीं करने चाहिए। और ऐसा भी है कि पुण्य करने से भी पापों का अंत होता है ना। तो जैसे 4 प्रकार के पाप अगर हम बंद कर दें तो करते हैं, तो जो पाप रूपी जो हमारा ये महल है ना, ये ध्वस्त हो जाएगा। परंतु अगर हम पुण्य करते हैं तो हमारे जितने भी पाप है वो ध्वस्त होते चले जाएंगे। परंतु अगर हम देखें कि हमारे कितने जन्मों से हमने कितने सारे पाप ना अर्जित किए हैं, हम एक एक सेकंड में कितने, अभी भी हम कितने पाप किए जा रहे हैं, क्योंकि हम पापों से बच नहीं सकते, हम पाप करते जा रहे हैं। हम सांस भी लेते हैं तो उस सांस में भी हम न जाने कितने छोटे छोटे जीव हमारी सांस के साथ अंदर जाते हैं। तो हम हर एक पल पाप करते रहते हैं। तो हमने पता नहीं कितने जन्मों से हमने कितने अपने पाप जो संचित कर चुके हैं, है ना। तो इसके लिए हमें एक शक्तिशाली पुण्य चाहिए जिससे हमारे पाप विनष्ट हो सके। तो ये क्या हमारा शक्तिशाली अस्त्र हमारा है क्या, जिससे हमारे पुण्य जो पाप है वो विनष्ट हो सकते हैं। और ये हमारा अस्त्र है, ये हमारा पुण्य कर्म है क्या,
हरे कृष्ण महामंत्र का जप। अगर हम ध्यानपूर्वक भगवान का नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो हमारे एक शुद्ध नाम भी अगर हम लेते हैं भगवान का, तो उससे भी हमारे हजारों हजारों जन्म के जो पाप है वो भी ध्वस्त हो सकते हैं ना। तो शिव जी भी बताते कि कलयुग में ना पापों से छूटने के लिए हमें हरि नाम के अलावा कोई भी उपाय नहीं है, नहीं है और नहीं है ना। जैसे कि न चैतन्य, जैसा कि भागवतम में भी है कि इस कलयुग के लिए ना कली काले नाम रूपे हरि नाम संकीर्तन, तो हमें इस कली काल में क्या भगवान के नाम की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए ना। तो यही इससे हमें पापों से जो है छुटकारा दिलाने में हमारी सहायता करेगा। तो इसलिए यही है कि लोगों का उद्धार करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का हमें प्रचार भी करना चाहिए। और इस महामंत्र में कितने 16 नाम है, उस 16 नाम में जो है, इस 16 नाम के जो से ना जो सर्वत्र लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो हमारे महापाप जितने भी हमने किए उनसे भी हम मुक्त हो सकते हैं, है ना। तो यही है कि जो भी व्यक्ति इन ना इस भगवान नाम को छोड़कर अपनी कल्पना से किसी अन्य महामंत्र को अगर नाम देता है ना, या किसी भी मंत्र को अगर देता, तो शास्त्र और गुरु का हम उल्लंघन करने वाला होता वो। अगर कोई ये बोले कि ये नाम तो कुछ नहीं है, ये मंत्र तो कुछ नहीं है, और अपने मन से कोई न मन गढ़ंत मंत्र निकाला और कि मैं तो इससे छूट सकता हूँ, लेकिन नहीं, वो भी क्या, हमें महामंत्र जो है वो किसने दिया है, हमारा जो है आचार्यों ने हमें दिया है ना। जो चैतन्य महाप्रभु ने, उन्होंने हमें ये मंत्र दिया और बताया कि इस नाम से हम जो है हर तरह के पापों से छूट सकते हैं, हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकते हैं। लेकिन ये नाम हमें कैसे, हमें कहाँ से है, शास्त्रों से और गुरु का। और लेकिन जो इसका उल्लंघन करता है वो क्या इस जीवन से पार उतर पाएगा। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग पाप कर्मों को बंद कर देते हैं और पुण्य कर्मों का संचय करते हैं, तो पुण्य कर्म का हम संचय कैसे कर पाएंगे, भगवान का नाम जप करके, भगवान की सेवा करके, तो हम पुण्य कर्म अपने इकट्ठा कर सकते हैं। तो वे ही लोग जो है श्री कृष्ण के भजन की ओर अग्रसर होते हैं। और श्लोक की जैसे दूसरी लाइन है, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन ते माम दृढ़ व्रता, कि यहाँ पर हम देख सके द्वंद्व का अर्थ है दो प्रकार के विपरीत विचारों का होना। द्वंद्व यानी कि दुविधा में हम फंस जाते हैं कि इस प्रकार द्वंद्व का मोह अर्थात भजन के संबंध में भी हम देख सकते हैं। भगवान का नाम भी जब हम लेते हैं तो हम उस समय भी द्वंद्व में फंसे होते हैं, है ना। कोई होता है कि वो, उसको ऐसा होता है कि हाँ मैं भगवान का नाम लूं, लेकिन उसी समय उसको ये भी होता है कि मैं भगवान का नाम लूं या ना लूं, श्री कृष्ण का मैं भजन करूं या ना करूं। व्यक्ति के मन में एक विचार आता है कि ये हमारा आधुनिक समाज है, इसमें तो ईश्वर की कोई बात ही नहीं बताई जाती है कि जितना हम कार्य करेंगे, जो हम अपने शरीर से मेहनत करेंगे उसका हम फल पाएंगे। ये हमारा आधुनिक विज्ञान है। लेकिन विज्ञान की दृष्टि से तो ना श्री कृष्ण भगवान का भजन केवल ना भावुकता है और पिछड़ापन है, ये हम सोचते हैं। लेकिन ये एक हमारा द्वंद्व यहाँ भी चलता रहा होता कि यदि मैं भगवान श्री कृष्ण का भजन करूंगा तो आज के समाज में मैं पिछड़ा नहीं माना जाऊंगा, है ना। यदि मैं अपने परिवार तथा समाज की सेवा के कार्यों को छोड़कर श्री कृष्ण का भजन करूंगा, है ना, अगर हम भगवान का भजन करते हैं तो उनकी मैं जो है, अगर ये है कि अगर हम इस भौतिकतावाद में ही लगे रहते हैं, भगवान का भजन नहीं करते, तो हम कहीं ना कहीं भगवान की नजरों में भी हम जो गिर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम भगवान का भजन करते हैं और हमारे परिवार वालों को ये पसंद नहीं है कि लगे रहते बस अपनी माला उठा के, तो कहीं ना कहीं मैं उनकी दृष्टि से गिर जाता हूँ। तो ये द्वंद्व हमारे अंदर ना चलता रहता है कि मैं करूं भगवान का भजन या ना करूं, मैं ये कार्य करूं या ना करूं ना। तो आज की जो ना ये जो शिक्षा यही सिखाती है कि जीवन में ना इंद्रिय तृप्ति एकमात्र लक्ष्य है। हम इस भौतिक संसार में आए हैं तो वहां पे हमें यही सीखने को मिलता है कि जीवन में इंद्रिय तृप्ति एकमात्र हमारा लक्ष्य है। लेकिन उस स्थिति में अगर हम भगवान का भजन करते हैं
ना, तो हमने जितनी भी ये शिक्षाएं हमने ली हैं उनका हमें क्या लाभ होने वाला है ना। तो हमारे मन में ये है कि साधु गुरु तथा शास्त्र सभी एक मत है कि श्री कृष्ण का भजन किया जाए ना, लेकिन दूसरी ओर हमारे मन में यही विपरीत विचार भी आते हैं, तो ये द्वंद हमारा चलता रहता है ना। तो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे पुण्यात्मा लोग इस प्रकार की दुविधा अथवा मोह से मुक्त होकर हो जाते हैं और उन्हें पुण्यों की शक्ति श्री कृष्ण के भजन की ओर खींचती है कि पुण्यात्मा, यहाँ पे जैसे भगवान इस श्लोक में है कि पुण्यात्मा कौन है, जो भगवान का भजन करते हैं। और श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पुण्यात्मा लोग जो है इस प्रकार की जो ये द्वंद हमारा ना, इससे मुक्त हो जाते हैं। उनको ये नहीं रहता कि मैं भगवान का भजन करूं या ना करूं, या मेरे घर वाले नाराज होंगे या भगवान नाराज होंगे। उनको सिर्फ एक ही उनके अंदर होता है कि भगवान कहीं निराश ना हो जाए, है ना, भगवान का भजन मैं करूं बस। तो उनके जो पुण्य है, वो उनकी जो शक्ति है, पुण्य की जो शक्ति है, वो भगवान के भजन की ओर उन्हें खींचती है ना। तो यहाँ पे आगे प्रभुपाद जी बता रहे कि फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। तो इस लाइन में प्रभुपाद जी बता रहे कि शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति संभव है। तो यहाँ पता शुद्ध भक्तों की संगति, मैंने बताया ना कि भक्तों की संगति हमें करनी चाहिए, लेकिन ऐसे भक्तों की हमें संगति करनी चाहिए कि जो भौतिकता की चर्चा ना करे, जो हमें बताए कि हम भगवान क्या है, भगवान का हम कैसे नाम ले, भगवान का हम कैसे कीर्तन करें, भगवान के हम कैसे सेवा करें। तो ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति में हम कृष्ण भावना के अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति संभव है कि ऐसी पद की प्राप्ति तभी संभव है जो हम शुद्ध भक्तों की संगति करें, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। कितना सुंदर प्रभुपाद जी ने इस लाइन में बताया है कि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य जो इस मोह, जो हमारा ये मोह उत्पन्न होता है कि ये चीज मैं इसको भोग लूं या मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति ऐसे कर लूं तो मुझे ऐसे सुख मिल जाएगा, तो ये जो हमारा मोह है ना, इससे हम कैसे उबर सकते हैं? भक्तों की संगति से। श्रीमद् भागवतम में 5.5.2 कहा गया है कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते, किंतु जो भौतिकतावादी पुरुषों की संगति करता है वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता रहता है। तमो द्वारम योषिताम संगी संगम, भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसीलिए करते हैं जिससे वे बद्ध जीवों को उनके मोह से उबार सके। मायावादी यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। यहाँ पर मायावादियों का भी जिक्र प्रभुपाद जी ने किया कि जो मायावादी वो नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन हमारी जो स्वाभाविक स्थिति है ना, कि हम क्या है, हमारी स्वाभाविक स्थिति कि हम भगवान के नित्य दास हैं ना, उस स्थिति को अगर हम भूल कर ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी जो है हम अवहेलना करते हैं। अगर हम भूल गए हैं कि भगवान के साथ हमारा शाश्वत संबंध है, अगर हम वो भूल चुके तो यही भगवान की सबसे बड़ी अवहेलना है। तो जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता तब तक परमेश्वर को समझ पाना यह संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्णतया प्रवृत्त हो पाना कठिन है। प्रभुपाद जी बता रहे जब तक हम अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेते है ना, तो क्या परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में पूर्णतया प्रवृत्त हो पाना कठिन है। तो कितना सुंदर यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे श्लोक में, कितना कितना अच्छा ये श्लोक है। इसको हम अगर अपने जीवन में उतारे ना तो कितना हम अपना इस चक्र से ना हम छूट सकते हैं और हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ना जैसे बता कि
भगवान बता रहे कि वे जो पुण्य आत्मा है ना, जब वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त होते हैं तब वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं, दृढ़ता पूर्वक मेरी जो है सेवा भक्ति करते हैं। तो हम अगर यहाँ पे अगर देखें भी तो उदाहरण से कि जो थे श्री हरिदास ठाकुर थे ना, उनको क्या बताया था, उन्होंने कितना मतलब वो उन्होंने भक्ति की, कैसे दृढ़ निश्चय के साथ भक्ति की है ना। हरिदास ठाकुर को ना जो मुसलमान शासक थे उनका उस समय जो काजी था ना, उन्होंने क्या किया था कि अगर हरिदास ठाकुर भगवान का नाम नहीं छोड़ता है तो उसे दंड दो है ना। तो भी ना जो काजी था उसने कहा कि अगर हरि नाम नहीं छोड़ेगा, भगवान का नाम नहीं छोड़ेगा तो और भी जो मुसलमान लोग हैं ना उनको भी ये जो बिगाड़ेगा, उन पर जो मुसलमान लोग उन पर कलंक लगाएगा ना। तो उस समय जो वहां के शासक थे उन्होंने कहा, अरे भाई तुम हरि नाम बंद कर दो, अरे हरिदास ठाकुर तुम हरि नाम को बंद कर दो। लेकिन अगर तुम हरि नाम नहीं बंद करोगे तो जो काजी है वो तुम्हें दंड देंगे। लेकिन उस समय हरिदास ठाकुर ने क्या कहा था कि तुम मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े चाहे कर दो, कितने भी मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाए मेरे शरीर के, परंतु मैं हरि नाम का भजन करना नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा और नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ से हम हरिदास ठाकुर से सीखते कि दृढ़ता पूर्वक हम भगवान का भजन करेंगे ना, तो ही हम जो है यहाँ पे बताना भजन ते माम दृढ़ व्रता, दृढ़ता पूर्वक संकल्प पूर्वक हम भगवान का भजन कर पाएंगे ना। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि मैं चाहे मेरे कितने टुकड़े हो तब भी मैं भगवान का नाम नहीं छोड़ूंगा। तो उस समय काजी ने क्या कहा था हरिदास ठाकुर के लिए कि इनको ना 22 बाजारों में मारते मारते इसके प्राण ले लो, जब तक ये मर ना जाए तब तक इसको कोड़े इसके ऊपर बरसाते रहो है ना। लेकिन जो फिर ना काजी ने क्या किया था ना, अपने सेवकों को बुलाकर और कहा कि इसे मार दो, इसको जिंदा नहीं छोड़ना, इसको ना 22 बाजारों में पीटते पीटते लेके जाना। अगर हम इस स्थिति में हो, अगर हमें कोई बोले कि हरिनाम छोड़ दो वरना तुम्हें ना तुम्हें जान से मार देंगे, तो क्या हम ऐसा कर पाएंगे? क्योंकि हमारे अंदर इतनी दृढ़ता नहीं है भगवान के नाम के लिए। लेकिन हरिदास ठाकुर और प्रहलाद महाराज अगर हम देखें तो प्रहलाद महाराज का भी हम यहाँ पे उदाहरण ले सकते हैं, कितनी दृढ़ता पूर्वक उन्होंने भगवान का भजन किया, भगवान की भक्ति की है ना। कितना उनके ऊपर कितना अत्याचार खुद उनके स्वयं पिताजी ने किया, लेकिन बावजूद भी उन्होंने जो है भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी है ना। तो यहाँ पर ऐसे ही कि हरिदास ठाकुर को भी जो है चारों ओर से जो है ना उनको मार रहे थे लोग है ना, उनके सेवक, और क्रोध से भरकर उन्हें जो है मारने के लिए उनको दौड़ रहे थे, उनको मार रहे थे बार बार। लेकिन भगवान उनके जितने भी कोड़े उनके ऊपर बरस रहे थे, भगवान अपने ऊपर वो सारे कोड़े ले रहे थे। तो भगवान यहीं पे हमें यहाँ पे ये भी हम शिक्षा ले सकते हैं कि अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं है ना, तो हमारे ऊपर जितनी भी आपदाएं आती हैं तो भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं ना। तो उसके लिए लेकिन हमें शुद्ध भक्त बनना होगा, शुद्धता से दृढ़ता पूर्वक हमें जो भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी।